तो ये जो पाठ है इसका नाम है वंदना। कक्षा 11वीं के यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में ये निर्धारित है। क्या निर्धारित है ये कि ये पढ़ाया जाएगा 11वीं के पाठ्यक्रम में हिंदी के। तो हमारे संस्कृत ग्रंथों में ये परंपरा रही है कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले क्या करते हैं, अपने इष्ट देव की वंदना करते हैं। अपने इष्ट देव की वंदना इसलिए करते हैं कि जो काम हम शुरू कर रहे हैं वो निर्विघ्न परिसमाप्त हो सके, उसमें किसी प्रकार का विघ्न ना आए। तो इस पाठ में भी सबसे पहले जो ये तुम्हारा सिलेबस है, पाठ्यक्रम के शुरू होने से पहले ही इसमें प्रथम पाठ वंदना का रखा है। कक्षा 11 का जो हिंदी का पाठ्यक्रम है उसमें देखिए इसमें 5 मंत्र दिए गए हैं। मंत्र किसे कहते हैं? मंत्र का मतलब ये नहीं है कि हम मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र का मतलब चमत्कार से नहीं है। मंत्र का मतलब है मनन करना, किसी बात को बार बार विचार करना, बार बार सोचना, बार बार उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना ही मंत्र है। कालांतर में मंत्र का अर्थ ही बदल दिया लोगों ने। मंत्र का अर्थ किससे लगाने लगे? झाड़ फूक से, चमत्कार से। ठीक है, प्राचीन आचार्यों ने जो शब्दों के अर्थ दिए उन्होंने बिल्कुल सही दिए। मंत्र का मतलब मनन करना। कहते हैं ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करो, तो मनन करो, शिव के स्वरूप का मनन करो, ईश्वर के स्वरूप का मनन करो। ठीक है, तो ये तुम्हारे पाठ में 5 मंत्र दिए गए हैं और इन 5 मंत्रों का जो भाव है वो क्या है? अच्छी शिक्षा को प्रचारित करना, प्रसारित करना, बच्चों को ऐसे मूल्यों के बारे में बताना जो हमारे अंदर नैतिक विकास करते हों, आध्यात्मिक मूल्यों को हमारे अंदर विकसित करते हों। तो पहला मंत्र है विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासो यदि भद्रम तन्न आशो। मंत्र करता कहता है विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासो। विश्वानि देव, विश्व देवता, विश्व के देवता, संपूर्ण विश्व के देवता, सविता, हे सविता तुम क्या हो? संपूर्ण विश्व के देवता हो। सविता मतलब सूरज। तो अभी थोड़ी खाए वो दाल। सूरज ही है जो इस सृष्टि का, इस पृथ्वी लोक का जो देवता है। तो वो क्या कह रहे हैं? विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासो। हे विश्व के देवता, सूर्य देवता, आप क्या करो? पापों को हमसे दूर करो। दुरितानि मतलब पाप, परासो मतलब दूर कीजिए। जो पाप हैं, जो गलत काम हैं, उनको क्या करो? हमसे दूर कीजिए। यदि भद्रम तन्न आशु, और जो कल्याणकारी है, यदि भद्रम मतलब कल्याणकारी, जो कल्याणकारी है, तन्न आशु उसको हमें दीजिए। यानी जो पाप की चीज़ें हैं वो हमसे दूर करो और जो कल्याण करने वाली चीज़ें हैं वो हमें प्रदान करो। ईशावास्यम इदं सर्वयत कुंज जगत्यां जगत्तेन तस्तेन भुंजीता माँ ग्रथ कच स्वद धनम। ईशावास्यम इदं सर्वयत कुंज जगत्यां जगत। इस संसार में जो कुछ दिखाई देता है वो सब क्या है? सब ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। ईश्वर का उस पर नियंत्रण रहता है। जो इस संसार में जो कुछ भी है, यहाँ तक कि जो अनंत ब्रह्मांड है वो भी क्या है? ईश्वर द्वारा आच्छादित है। तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक क्या करो? वस्तुओं का उपभोग करो। मोबाइल है, टीवी है, या कोई बहुत और कोई प्रिय चीज़ है, बाइक है, सोना चांदी है, गहने हैं, आभूषण है, इनका उपभोग हम क्या करें? त्याग पूर्वक करें। त्याग का मतलब ये है
कि हम इनको सब कुछ ना माने, साधन माने, साध्य ना माने। माँ ग्रथा कश्य स्वधनम, और किसी के धन का लालच मत करो। कि किसी कोई अपने 4 व्हीलर से जा रहा है, मर्सिडीज से जा रहा है, कोई दूसरे साधन से जा रहा है, तुमसे अच्छा साधन है उसके पास, तो ये लालच मत करो कि इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कितना भी गिरना पड़े और गलत रास्ते पे चल जाएं, अपराध की तरफ बढ़ जाएं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तीसरा मंत्र है सैना भवतु सैनो भुनक्तु सै वीर्यम करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। सैना भवतु, हम साथ साथ रहें। सैनो भुनक्तु, हम साथ साथ खाएं, उपभोग करें, मिलके रहें और साथ साथ खाएं। सै वीर्यम करवावहै, और वीरता के कार्यों को एक साथ करें। तेजस्वी नावधीतमस्तु, और हमारा अध्ययन जो हम पढ़ रहे हैं और जो हम पढ़ा रहे हैं वह भी क्या हो, तेजस्वी हो। माँ विद्वेषावहै, 2 किलो हम माँ मानी नहीं, हम किसी से विद्वेष ना करें, किसी से रंजिश ना लाए, माने है ना। किसी से लड़ाई हो गई तो अभी थोड़ी पूरा जीवन रंजिश में ही निकाल लें, तो लिया जाए। इसीलिए कहा गया हमारे धर्म में त्यागो परमो धर्मा, त्याग को भी एक श्रेष्ठ धर्म कहा गया। जैसे अहिंसा के लिए एक श्रेष्ठ धर्म कहा गया, उसी प्रकार से त्याग के लिए भी कहा गया। लड़ाई हो गई किसी से तो उसे पाटने की कोशिश करो, उसको जितना कुरेदोगे उतनी क्या होगी, लड़ाई बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। तो वो कहते हैं कि हम किसी से विद्वेष ना करें, किसी के लिए ये ना अपने अंदर ऐसी गिलानी बना लें, एक ग्रंथि बना लें कि अमुक व्यक्ति तो ऐसा ही है, क्योंकि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। आज वो ऐसा है, पता नहीं कल कैसा हो जाए। तो किसी के बारे में, अच्छे बुरे के बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगला दीजिए चौथा, उत्तिष्ठ जागृत प्रापय वरानि बोधत, उठो जागो प्राप्त करो। वरान मतलब श्रेष्ठ है, जो इस संसार में जो श्रेष्ठ है, जो अच्छा है, उसको उठकर जाग करके प्राप्त करो। ये नहीं कि आलस्य में डूबे रहो, उसे ग्रहण करो जो संसार में अच्छा है। यतो यथा समीहसे ततो न अभयम कुरु, सन्न कुरु प्रजा अभयम न पशुभ्या। वो कहते हैं यतो यथा समीहसे, जहाँ तहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, भय जो प्राप्त हो रहा है, उससे हमें हे ईश्वर, ये परमात्मा, उससे हमें अभय प्रदान करो। हम भयभीत ना हो, ऐसी हमारे अंदर शक्ति प्रदान करो, हमें अभय दो। अगला देखिए, सन्न कुरु प्रजा अभयम, और क्या करो, कल्याण। सन्न मतलब सन्ना मतलब कल्याण, हमारा कल्याण करो। और जो प्रजाएं हैं, जो जनता है, जो आम लोग हैं, उन्हें भी अभय प्रदान करो। किससे? पशुओं से। देखा होगा प्राचीन काल में इतनी लोग नहीं थे, इतनी जनसंख्या नहीं थी, पशु पक्षी काफ़ी तादाद में थे हमारी सृष्टि में। आज यदि हम विचार करें पर्यावरण की दृष्टि से, तो बहुत सारे पशु पक्षियों की नस्लें खत्म हो गई, उनकी प्रजातियां खत्म हो गई समय के साथ। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम प्रदूषण बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये खतरा हमारे लिए ही पैदा होगा। इसीलिए, लेकिन उस ज़माने में जिस समय ये मंत्र लिखा गया होगा, उस ज़माने में पशुओं का ज़्यादा आतंक रहता होगा। तो उन्होंने कहा, हे ईश्वर, हमें पशुओं से अभय प्रदान करो, पशु हमारे ऊपर हावी ना हो, हमें ना मारे। तो देखिए, ये कुछ मंत्र थे, और इन मंत्रों के लिए ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या होगा, इनका अर्थ स्वतः ही हमें समझ में आ जाएगा। क्योंकि संस्कृत की जो लिपि है, वो कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। हिंदी की लिपि है, तो अभी कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। तो लिया जाए। गुजराती की लिपि है, उसकी भी देवनागरी लिपि है।
क्योंकि हिंदी की जो लिपि का आविष्कार कहाँ हुआ था? गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने देवनागरी लिपि का आविष्कार किया था। तो ये तुम्हारा इतिहास संबंधी बात है हिंदी के, क्योंकि देवनागरी लिपि क्या है? बहुत ही सरल है। एक सबसे खास बात क्या है? जैसा बोलते हैं वैसा हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। गलत बोलेंगे तो गलत लिखेंगे, सही बोलेंगे तो सही लिखेंगे। इसीलिए कहा गया है कि हमें सही बोलना चाहिए, सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, गलत शब्दों को नहीं बोलना चाहिए। देखा होगा गलत शब्द कहीं नहीं सिखाए जाते, फिर भी हम गालियाँ सीख जाते हैं। अच्छे शब्द सीखेंगे ये तो है इससे क्या होगा? शब्द क्या है? शब्द ब्रह्म है, केवल महिलाओं के मतलब लिए। ईश्वर है। यदि हम पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसी भी किताब में लिखा है, बाइबल पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, शब्द क्या है? ईश्वर। जो लोग विषयों में शब्दों का जो काम करते हैं, लिखने का जो काम करते हैं,